आज हम पहुंचे हैं चाय पर चर्चा करने के लिए और जानेंगे कि 2024 का जो चुनाव है वो किस पक्ष में बैठता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिएगा कि सभी लोग यहाँ पर चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं और चाय पर चर्चा हम इन लोगों से करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ देखते हैं इस 2024 के चुनाव में। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जाए कि 2024 का चुनाव आ चुका है तो क्या लगता है कि किस तरीके से आप मतदान करेंगे? हम तो मतदान करेंगे, सहयोग हमारा रहेगा। जितना मोदी जी को ही है, मोदी से अच्छा कोई काम नहीं कर रहा है। भक्त हैं, सीधे से कोई अंधभक्त कहीं कुछ भी कहेंगे, मोदी के बिना हम कुछ नहीं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरविंद रस्तोगी। अरविंद जी, जिस तरीके से भाई साहब ने कहा ये मोदी भक्त हैं, तो क्या आप भी मोदी भक्त हैं? नहीं, मैं तो मोदियों को मोदी की जो नीतियां है दिल्ली में उतर गई हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई ये कम से कम आगे 10 साल तक यही चलते रहे और देश को अपनी भावना से उठा तो रहे ही हैं, जिससे शुद्ध भी कर रहे हैं, उठा भी ना शुद्ध भी कर रहे हैं मंदिरों के माध्यम से इनका वो करके, और हर तरीके से वैज्ञानिक उपलब्धियां, कृषि की में उपलब्धि है, किसानों के लिए कर रहे हैं, वैज्ञानिक स्तर पे बड़ा ऊंचा हाई लेवल पे चल रहे हैं, नौसेना के भी नहीं कर रहे हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो जिसके लिए इनका दिमाग नहीं चलता। कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार आए और 10 सालों तक, आने वाले 10 सालों तक कहीं ना कहीं मोदी सरकार रहे। इसको लेकर सभी कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में चर्चा पर जो चाय की दुकानें होती हैं उन पर कहीं ना कहीं भीड़ आप देख सकते हैं और तमाम तरह के जो मनोरंजन है या फिर कहा जाए कि चुनावी जो माहौल है उसकी चर्चा लगातार होती हुई नजर आती है। वहीं हम बात करें कुछ और महिलाओं से कि आखिर वो इस 2024 के चुनाव में किस तरह देखते हैं। मैम, 2024 का चुनाव नजदीक है तो किस तरह देखते हैं कि किसको मतदान करेंगे आप, और किस विकास कार्य पर मतदान करेंगे या फिर जाति पात पर भी? हम मोदी सरकार को, बीजेपी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो देश को विकासशील से विकसित देश की ओर ले जा रहे हैं और उस पर वो कार्यरत हैं और कार्य कर भी रहे हैं। और उन्होंने एक मिशन ये भी चलाया कि घर घर शिक्षा होनी चाहिए, और जिसका हम बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हर शिक्षित होगा, हर नागरिक शिक्षित होगा तो हमारा देश वैसे ही अग्रसर होगा और पूरे भारत में, पूरे देश विदेश में हमारा नाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ है और मोदी जी तो हैं ही फेमस। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं चुनाव में ये सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार को कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है और विकसित होता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं सीधा सीधा सराहना मोदी सरकार की होती हुई नजर आती है। और अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में किस किस सरकार आती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जाए कि चर्चा पर कहीं ना कहीं सभी लोग यही कहते हुए नजर आते हैं कि मोदी सरकार दोबारा आए और उनको एक खुशी होगी। वहीं कुछ लोगों से और बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? सुधा मित्तल। मैम, जिस तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और चाय पर चर्चा लगातार होती है, आप अभी चाय पी रहे थे, सभी लोग, चाय भी खत्म हो चुकी है आपकी, और आप किस तरह की चर्चा कर रहे हैं? बस यही विकास कार्यों की कर रहे थे कि भी होना चाहिए, हो ही रहा है वैसे तो, लेकिन आगे भी और होता रहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लगता है इस बार जो चुनाव है वो किस तरह का रहने वाला है? क्या मोदी सरकार है या फिर उधर कहीं कांग्रेस की सरकार भी है, उसके भी पसंद करते हैं, तो क्या पसंद करते हैं आप? तो मोदी की ही आएगी, मोदी ही चाहिए। बिल्कुल, सभी लोग कहीं ना कहीं मोदी सरकार को पसंद करते हुए नजर आते हैं और चाय पर चर्चा हमने की है। आपने देखा कि किस तरीके से लोग चाय पर चर्चा कर रहे हैं और आजकल गली मोहल्ले में सिर्फ एक ही चर्चा है कि 2024 का चुनाव, और इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग चर्चा करते हैं कि आखिर वो मत किसको देंगे, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं और सभी का यही मत है कि वो वोट डालने जरूर जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी को दे। और हम भी यही सभी से निवेदन करते हैं कि सभी लोग अपना मत का प्रयोग जरूर करें, चाहे वो किसी भी पार्टी को करें या फिर नोटा दबाएं, लेकिन मत का प्रयोग जरूर करें। न्यूज स्टेट धनराज गर्ग, देहरादून।